A very good morning everyone. So welcome to संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। यहाँ पर हम लोग प्लेसेस एंड न्यूज़ का भी सीरीज़ अब चलाने वाले हैं क्योंकि मैप्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूपीएससी और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। तो प्लेसेस एंड न्यूज़ अब यहाँ पे हम कैसे करने वाले हैं प्लेसेस एंड न्यूज़। तो ज्योग्राफी का क्या पर्सपेक्टिव होता है, उसके अराउंड क्या एरिया होता है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन जो आता है उसका कोई भी प्रोस्पेक्टिव एरिया है वो हम यहाँ पर कवर कर देंगे। तो ये क्वालिटी एनालिसिस होने वाला है। यहाँ पर ये नहीं कि हम वो फैक्ट्स भी कवर करें जो आपको मेमोराइज ही आप नहीं कर सकते या फिर एग्जामिनेशन में पूछा ही नहीं रहेगा। हम सिर्फ वो फैक्ट्स कवर करेंगे जो एक्चुअली में नीडेड है। सो वी आर गोइंग टू कट द क्रैप एंड वी आर गोइंग टू एड्रेस द टॉपिक इटसेल्फ। तो आज हम लोग जो प्लेस एंड न्यूज़ देखने वाले हैं वो सर्बिया का है। तो सर्बिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो ईयू और यूएसए ने कहा है कोसोवो और सर्बिया से कि वो अपना डायलॉग जो है, अपना जो टेंशन है वो फिर से ख़त्म करें। तो यहाँ पर हमको पता है। अब देखिए सर्बिया दिखता कैसा है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर जगह है सर्बिया। तो ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो हमको पता ही होना चाहिए। देखिए सर्बिया एंड कोसोवो, तो इन्हीं दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है। सर्बिया का कैपिटल क्या है, तो बेलगार्डे। सर्बिया बेलगार्डे, ठीक है। अब सर्बिया जो है वो क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है, अब डायलॉग हमेशा से चल रहा है। सर्बिया ने जो 2009 में कहा भी था कि भैया मुझे यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप दे दो, पर नहीं मिला। तो अगेन दैट नेगोशिएशन स्टिल टेकिंग प्लेस, बट अभी मेंबर नहीं है। कोसोवो में तो ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं चल रही है। तो दैट्स देयर। बोस्निया भी अगर देखा जाए तो वो नहीं है। अगर यूरोपियन यूनियन में इस रीजन में देखा जाए तो क्रोएशिया जो है, क्रोएशिया, ठीक है, ये जो है ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। यू का मेंबर क्रोएशिया है। वहीं पे अगर हम सर्बिया की बात करें तो वो मेंबर नहीं है, नेगोशिएशन चल रही है। तो दैट्स देयर। एंड तो सीधा हम आ जाते हैं यहाँ पर। इसके आगे आसपास क्या डिटेल्स में हमको बात करनी है। तो कोसोवो जो है, अब बेसिकली अगर कॉन्फ्लिक्ट का हम बता दें तो कोसोवो, कोसो एक मिनट, कोसोवो जो है, इन्होंने अगर देखा जाए तो ये जो रीजन है इसने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। तो आज़ादी इन्होंने डिक्लेयर कर दी फ्रॉम सर्बिया इन 2008। पर जो कंट्री है सर्बिया वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, वो इस मूव को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोसोवो ने जो है अपने इंडिपेंडेंस सर्बिया से डिक्लेयर कर दिए, पर वहीं पे सर्बिया जो कंट्री है उसने इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे उन्होंने मतलब इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। तो आपको समझ में आ रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो चलेगा भैया, है ना। अब सर्बिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज किसके साथ साथ है। इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज किसके साथ है। तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो ये जो कंट्री है सर्बिया, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है इन द बाल्कन्स, इन द वेस्ट सेंट्रल बाल्कन्स। बाल्कन रीजन में अगर हम बात करें तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। मतलब ये अगेन किसी ओशियन बाउंड्री से नहीं जुड़ रहा, किसी वाटर बाउंड्री से नहीं जुड़ रहा। तो ये हमको पता होना चाहिए। इसके आसपास कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी मतलब नेशन स्टेट्स हैं जो इसके आसपास बॉर्डर कर रही हैं। तो बॉर्डरिंग में अगर हम देखें तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूज़ में है, तो अगेन हमको जाना होगा। तो बॉस्निया एंड हर्जेगोनिया, क्रोशिया, क्रोशिया है, हंगरी है, रोमानिया एंड बल्गेरिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया। हल्का सा आइडिया होना चाहिए इन ये जो स्टेट्स हैं, नेशन स्टेट्स हैं, इसके आसपास कौन सा बॉर्डर। तो अगेन ये बॉस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बेनिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये इसके आसपास है, ठीक है, बॉर्डर कर रही हैं। तो बेसिकली लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये तो पता ही होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसका कॉन्फ्लिक्ट चला है कोसोवो के साथ। तो दैट्स देयर। और
इसके अलावा हमको क्या पता होना चाहिए, तो कुछ जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अगर वेस्टर्न मार्जिन अगर हम देखें इस कंट्री का, तो इसके जो वेस्टर्न मार्जिन है, यहाँ पे अगर हम जोग्राफिकल देखें तो वेस्टर्न मार्जिन, तो यहाँ पे क्या है, डायनेरिक एप्स है, डायनेरिक आल्प्स। तो माउंटेन्स में क्या आ रहा है, तो डायनेरिक आल्प्स। और वहीं पे अगर हम देखें तो ईस्टर्न बाउंड्री में अगर हम देखें तो ईस्टर्न वाली साइड पे कौन सा है, तो ईस्टर्न अगर हम साइड देखें तो यहाँ पे हमको लिखता है रोडो माउंटेन सिस्टम कार्पेथियन। तो ये हमको देखने को मिलता है। पर आपको डायनेरिक एप्स जो है वो तो एप्स पता नहीं मैं क्यों बोलूँ, डायनेरिक एल्प्स जो है वो हमको पता होना चाहिए। तो डायनेरिक एल्प्स जो है वो हमारे सर्बिया के वेस्टर्न साइड पे हमको देखने को मिलता है। मेजर रिवर्स में क्या आ जाता है, तो रिवर्स हमको पता होना चाहिए, पूछा जाता है। तो रिवर्स इसके आसपास जो होती है, डानूबे बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, तो यही हमको एक पता होना चाहिए। इसके अलावा भी और भी रिवर्स हैं, जैसे तीसा है, मोरावा है, बट हमको जो याद होनी है वो है कौन सी रिवर, डानूबे, दैट्स देयर। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट है इसका मिडजोर, दैट्स देयर। तो यहाँ पे हमारे डायनेरिक एल्प्स हैं, रिवर में डानूबे है, और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, तो मिडजोर। तो यही बस फैक्ट्स हैं जो हमको पता होना चाहिए। आसपास की कंट्री है, बाल्कन्स की हमने बात कर ली, सर्बिया की बात कर ली, सर्बिया कोसोवो कॉन्फ्लिक्ट है, ईयू का मेंबर अभी सर्बिया नहीं है, कोसोवो तो है ही नहीं, तो दैट्स देयर। और ये हमारा हो गया प्लेस इन न्यूज, दैट्स इट। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही हमको बेसिकली जानना होता है। अब लोग क्या करेंगे, इसके आसपास आपको स्टेट्स वगैरह, इसके अंदर की सिटीज़ वगैरह, नहीं, इतना नहीं आपको जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके आसपास जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से आप क्या क्या समझ सकते हैं, दैट्स द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड। सो यस, हियर वी end up this session, places in news we are discussed. So please like, share and subscribe. Sankalmocha for general awareness. Thank you.